टॉपिक है आईओ स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर ऑपरेशंस और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम आईओ स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि आईओ स्ट्रक्चर की वर्किंग जो है वो कैसे होती है। स्टोरेज इज़ ओनली वन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर। आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो कि ईदर यू आर गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर और गेटिंग आउट फ्रॉम द computer. These are the input or output devices. They are different from each other in nature. They are different devices, input or output. A large portion of operating system code is dedicated to managing I/O, both because of its importance to reliability and performance of system and because of the varying nature of the devices. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसका कोड राइट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसका एक लार्ज पोर्शन कोडिंग का जो है वो आप आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है? रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कि आप उसमें सिस्टम आईओ डिवाइसेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड दे आर डिफरेंट इन नेचर। सो डिफरेंट है और डिफरेंट नेचर में है। ये जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटेंस हमने कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर भी देखा था। अब इसको हम थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेते हैं। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयूज एंड मल्टीपल डिवाइस ड्राइवर कंट्रोलर दैट आर कनेक्टेड थ्रू कॉमन बस। तो कंप्यूटर जो आपका जनरल पर्पस होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज भी हो सकते हैं और उनके अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस जो हैं वो डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू कॉमन बस के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। और ये डायग्राम के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसको फिर भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज़ इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ लगी होंगी उनके डिवाइस कंट्रोलर जो हैं वो उसके इंचार्ज हैं। और ये डिवाइस कंट्रोलर जो हैं दो चीज़ें मेंटेन करते हैं, लोकल बफर और सेट ऑफ स्पेशल रजिस्टर दैट इज़ स्मॉल मेमोरी एरियाज़। अच्छा जी, ये वो डायग्राम है जिसमें हमने देखा एक स्ट्रक्चर सा। ये सीपीयूज हो सकते हैं आपके, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और मॉनिटर हैं। तो आप देख रहे हैं हर डिवाइस के साथ उसका कंट्रोलर लगा हुआ है। जैसे डिस्क है तो डिस्क कंट्रोलर है, दैट इज़ इन चार्ज ऑफ हार्ड डिस्क। ये इसी तरह यूएसबी कंट्रोलर है तो माउस कीबोर्ड प्रिंटर्स जो है इनका यूएसबी कंट्रोलर जो है दैट इज़ इन चार्ज ऑफ दैट डिवाइसेस। एंड मॉनिटर जो है दैट इज़ वीडियो अडॉप्टर दैट इज़ इन चार्ज ऑफ दिस और दैट आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस। दैट इज़ द कॉमन बस जिसके ज़रिए ये कनेक्टेड है। सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी डिवाइसेस हैं, सीपीयूज हैं और ये मेमोरी रैम जो है वो भी इस कॉमन बस के ज़रिए कनेक्टेड है। अब हम आगे फर्दर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर जो होता है हर डिवाइस कंट्रोलर को कंट्रोल कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई डिवाइस लगाते हैं नई कंप्यूटर के साथ तो या तो वो प्लग एंड प्ले होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है, अदरवाइज़ आपको उसका ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो ड्राइवर जो है वो बेसिकली जिस भी डिवाइस को आपने यूज़ करना है उसके साथ आप उसका ड्राइवर जो है वो यूज़ करते हैं। प्रिंटर है, स्कैनर है, वैसे कीबोर्ड और माउस जो है वो खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेता है। दिस डिवाइस ड्राइवर understand the device controller and present a uniform interface to the device driver to the rest of the operating system. It's mean के device controller और operating system के दरमियान में device driver involve है जो कि दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जो डिवाइस कंट्रोलर है, डिवाइस कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिक किसी भी डिवाइस से रेलिवेंट होगा और उस स्पेसिफिक डिवाइस से जो कंट्रोलर जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म होगी। तो इसका मतलब है कि डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट नेचर में होती हैं। सो ईच डिवाइस कंट्रोलर विल बी अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। सो दीज डिवाइसेस विल इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस डिवाइस ड्राइवर ने इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। वी नीड प्रॉपर इंटरफेस अलाउ द डिवाइस कंट्रोलर टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हर डिवाइस कंट्रोलर ने प्रॉपर इंटरफेस उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया जाए। तो डिवाइस ड्राइवर का ये रोल है, ये जो है टास्क है कि डिवाइस ड्राइवर डस नो
हाउ ईच डिवाइस कंट्रोलर इन नेचर, हर डिवाइस कंट्रोलर किस नेचर में, ये डिवाइस ड्राइवर को ही पता है, एंड प्रोवाइड द यूनिफॉर्म इंटरफेस टू द डिवाइस टू द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उस डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन है कि वो इंटरफेस वो प्रोवाइड करे। तो ये तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर का रोल था जो कि हमने देखा, हमने डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर को देखा। अब एक जो है जो आईओ ऑपरेशन होता है उसकी वर्किंग किस तरह होती है, वो किस तरह स्टार्ट होता है। एक ऑपरेशन आईओ ऑपरेशन स्टार्ट करना तो डिवाइस ड्राइवर जो है लोड द अप्रोप्रिएट रजिस्टर्ड विद इन द डिवाइस कंट्रोलर। सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर जो है वो रजिस्टर को लोड करता है उस डिवाइस ड्राइवर के, क्योंकि एक ऑपरेशन जो परफॉर्म होना होता है आईओ ऑपरेशन किसी भी डिवाइस से, डिवाइस ड्राइवर लोड द अप्रोप्रिएट रजिस्टर्ड विद इन द डिवाइस। जैसे कि हम पहले कह भी रहे थे कि डिवाइस कंट्रोलर जो है वो मेंटेन करता है सेट ऑफ रजिस्टर्ड। पीछे अभी हमने देखा था कि दो चीज़ें मेंटेन करता है, एक वो लोकल बफर मेंटेन करता है डिवाइस कंट्रोलर और एक वो रजिस्टर मेंटेन करता है। तो डिवाइस ड्राइवर वो रजिस्टर को, अप्रोप्रिएट रजिस्टर को जो है जो रिक्वायर्ड होता है उसको लोड करता है पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए बाय द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर उस अप्रोप्रिएट रजिस्टर को डिवाइस कंट्रोलर के अंदर लोड करता है जो भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि उसने परफॉर्म करना है। द डिवाइस कंट्रोलर इन टर्न एग्जाम द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर टू डिटरमिन दैट एक्शन टू टेक। अब जब वो डिवाइस ड्राइवर ने जो है रजिस्टर को लोड कर दिया है डिवाइस कंट्रोलर के अंदर, तो डिवाइस कंट्रोलर जो है वो एग्जाम करता है व्हाट डज द अप्रोप्रिएट रजिस्टर लोड, और वो लोड रजिस्टर क्या करना है उसने। दे हैव वो लोडेड रजिस्टर, जो रजिस्टर लोड हुए हैं डिवाइस ड्राइवर के अंदर, सॉरी डिवाइस कंट्रोलर के अंदर, वो दे हैव द इंफॉर्मेशन और डाटा व्हाट इज एक्शन और व्हाट एग्जैक्टली इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हैव टू बी परफॉर्म। क्या ऑपरेशन इनपुट और ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उन रजिस्टर के थ्रू डिवाइस कंट्रोलर जो है वो डिटरमिन करेगा, उसको पता चलेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर द डिवाइस ड्राइवर लोड द अप्रोप्रिएट रजिस्टर विद इन द डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर विल examine the content of these registered और determine what action to be taken. That is the next step. पहला स्टेप था कि रजिस्टर लोड होंगे, दूसरा स्टेप ये कि डिवाइस कंट्रोलर, पहले स्टेप में डिवाइस ड्राइवर इन्वॉल्व है, दूसरे स्टेप में डिवाइस कंट्रोलर जो है वो एग्जाम कर रहा है कि कौन से रजिस्टर ने क्या परफॉर्म करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप ये है द कंट्रोलर स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू इट्स लोकल बफर। ये जो आपके सामने ये डिवाइस नज़र आ रही है, यहाँ से डिवाइस ड्राइवर जो है वो ये डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा अपने लोकल बफर के अंदर। लोकल बफर मेंटेन कर रहा है। हमने देखा था कि दो उसके पार्ट हैं डिवाइस कंट्रोलर के, डिवाइस कंट्रोलर, ये जो डिवाइस कंट्रोलर इट मेंटेन टू थिंग्स, दो चीज़ें मेंटेन कर रहा था। एक वो लोकल बफर मेंटेन कर रहा था और एक वो स्पेशल सेट ऑफ रजिस्टर मेंटेन कर रहा था। तो स्पेशल सेट ऑफ रजिस्टर तो इसलिए मेंटेन कर रहा था कि वो डिफाइन कर रहा है, बताता है कि कौन सा एक्शन लेना है। अब वो जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस के थ्रू परफॉर्म करना है वो लोकल बफर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप। वंस अ डाटा ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इज़ कंप्लीट, द डिवाइस controller inform the device driver via an interrupt that it has finished its operation। अब वो जब डाटा ट्रांसफ़र हो गया सारा का सारा, डिवाइस कंट्रोलर जो है वो इन्फॉर्म करेगा ड्राइवर के ही ज़रिए, डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए, जो कि एक इंटरप्ट होगा कि भाई मैंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें, दैट इज़ द CPU। यहाँ पे ये आईओ रिक्वेस्ट हुई, आईओ रिक्वेस्ट गई तो ये डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। जैसे डाटा ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद इंटरप्ट कॉल होगी कि भाई मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो दैट इज़ 3 स्टेप्स जो कि परफॉर्म हुए कि पहली रिक्वेस्ट गई, उसके बाद फिर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ लोकल स्टोरेज में, और उसके बाद जो है वो डाटा इंटरप्ट कॉल होगी और वो फिनिश हो गया, बता रहा है जी कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया जी। द डिवाइस ड्राइवर देन रिटर्न द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिवाइस ड्राइवर का जो है ना वो कंट्रोल वापस दोबारा CPU को या ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम परफॉर्म करना है देन अगेन वो अपना वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देता है जब उसको ये इंटरप्ट
रिसीव हो जाती है कि ये इंटरप्ट जनरेट हो गई है, इसका मतलब है कि उस डिवाइस ने काम स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर लिया है और कंट्रोल बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि ये जो इंटरप्ट ड्रिवन जो हमने अभी देखा स्टेप, ये जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरप्ट ड्रिवन, जिसको अभी हमने 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया, ये अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अगर ट्रांसफ़र करना है तो फिर तो ये वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बल्क डाटा यूज़ करना है तो दैट विल प्रोड्यूस अ हाई ओवरहेड, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे टू ट्रांसफ़र अ बल्क डाटा interrupt driven IO operation. This form of interrupt driven IO is fine for moving a small amount of data but can produce high overhead when used for a bulk मूवमेंट। अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जो वे है, प्रोसीजर है, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सो फिर क्या करना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? डायरेक्ट DMA, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब आफ्टर सेटिंग अप बफर्स, पॉइंटर्स, काउंटर फॉर IO डिवाइसेस, डिवाइस कंट्रोलर, ट्रांसफ़र एंड इंटायर, तमाम स्टेप जो है वो परफॉर्म हो गए। जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म करने थे वो परफॉर्म हो गए सारे के सारे। उसके बाद अब उसने क्या करना है जी कि कंप्यूटर ने इंटायर ट्रांसफर द इंटायर ब्लॉक ऑफ डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम इट्स ओन बफर स्टोरेज टू मेमोरी विद नो इंटरवेंशन बाय द CPU। अब जो डाटा जो है वो पहले तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर जाता था मेमोरी में, तो CPU इन्वॉल्व था। अगर हमने DMA इंट्रोड्यूस करवा दिया तो DMA इंट्रोड्यूस करवाने से आपको ये फ़ायदा हुआ कि जब आपने कर दिया इसमें CPU अब इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी हमने, CPU की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जैसे ही रिक्वेस्ट इंटरप्ट जनरेट हुई तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU डिवाइस ट्रांसफरिंग द डाटा टू द मेमोरी या स्टोरेज बफर को डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा विदाउट CPU इन्वॉल्वमेंट। तो इसका ये एडवांटेज हुआ कि CPU जो है वो कोई और काम भी कर सकता है इन द मीन वाइल जब तक ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन वो इवेंट ड्रिवन के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि CPU जब तक डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि डाटा जो है वो CPU को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो CPU जो है दैट इज़ बिजी, so only one interrupt is generated per block to tell the device driver that operation has completed। तो यहाँ पे DMA जब आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा ही इंटरप्ट जनरेट हुई। इंटरप्ट सिस्टम जो है ये ब्लॉक्स की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर एक दफ़ा एक ब्लॉक की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र हो गया, ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड। बट ओल्ड सिस्टम जो पे हमने पहले डिस्कस किया था, बाइट पर इंटरप्ट पर बाइट हैज़ रिक्वायर्ड, हर जो है ना बाइट के ट्रांसफ़र होने पे जो है वो इंटरप्ट जनरेट हो रही है। तो CPU इंटरप्ट सो मैनी टाइम इन ओल्ड सिस्टम मेकिंग अ इनएफिशिएंट सिस्टम। सो वहाँ पे आपका जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं, हर बाइट के ऊपर इंटरप्ट जनरेट हो रहा है। तो CPU एवरी टाइम CPU इज़ बिजी, बट इन दैट केस ओनली वन टाइम इंटरप्ट इज़ जनरेटेड, डाटा इज़ ट्रांसफर्ड एंड CPU इज़ आल्सो इन्वॉल्व टू अदर टास्क दैट आर नॉट इंटरवेंशन बिटवीन ट्रांसफरिंग ऑफ द डाटा। तो वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है और डाटा जो है वो DMA के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो while the device controller is performing these operations, the CPU is available accomplish other work। जैसे मैंने बताया कि डाटा तो ट्रांसफ़र हो रहा है तो CPU जो है ड्यूरिंग द इनपुट और आउटपुट वो अपना कोई और काम परफॉर्म कर रहा है, वो अपना जो है उसके अदर जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज़ एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिस्टम जिसमें हर दफ़ा इंटरप्ट जनरेट हो रही है और सिस्टम जो है वो बार बार जो है वो इंटरप्टेड हो रहा है और डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दैट इज़ वर्किंग ऑफ IO ऑपरेशन। ये एक IO ऑपरेशन की जो वर्किंग थी वो हमने देखी कि एक इनपुट